आज मैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रावर्सल पर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इन फिगर, ये जो फिगर है इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इस फिगर में एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। एक्स एंगल है और वाई भी एंगल है, इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद वैल्यू जब निकल जाएगा तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फिगर में देखें। इस फिगर में यह जो एंगल y है और यह एंगल y और एंगल 130 डिग्री, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इन फिगर we see that the angles y and 130 degree are vertically opposite angles, are vertically opposite angles. Opposite angles. ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंड वी नो दैट vertically opposite angles are equal. Hence we can write y is equal to 130 डिग्री। अब y की वैल्यू निकल गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, एंगल x की। एंगल x की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए, यह जो एंगल x है और एंगल ये 50 डिग्री, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो यह स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इन फिगर we see that the sum of angles 50 degree and x is a straight angle. स्ट्रेट एंगल का मतलब जो एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो। ये पहले हम बता चुका हूँ। Hence we can write x plus 50 degree is equal to 180 degree, or x is equal to 180 degree minus 50 degree, or x is equal to 130 degree। अब एंगल x भी 130 डिग्री हो गया। अब चूंकि एंगल x, अब इस फिगर में हम फिर देखेंगे, ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर में एंगल x और एंगल y ये
अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। जैसे नहीं, क्योंकि ये एंगल एक्स और एंगल वाई जो है, ऐसे चलिए जैसे यहाँ चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल हैं और दोनों इक्वल हैं। तो जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो जिस लाइन को ये ट्रावर्सल इंटरसेक्ट करती है, जिन दो लाइंस को, वे दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। सिंस द एंगल्स एक्स and y are alternate angles, and they are equal also. They are equal also. क्यों इक्वल है? because x is equal to y is equal to 130 degree. Hence we can say that the lines AB, we can say that the lines AB and CD are parallel. That is, AB is parallel to CD. प्रूफ हो गया है। प्रूफ हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे इस फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 50 डिग्री, एंगल ये जो 50 डिग्री है और ये एंगल एक्स, इन दोनों का सम कर देने से एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री का एंगल। तो वही मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, या इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x इज इक्वल टू भी 130 डिग्री आ गया है और y इक्वल टू भी 130 डिग्री आ गया है। तो अब चूँकि x और y फिगर में फिर देखिए, यह जो एंगल है, एंगल x ये है और फिर ऐसे एंगल y हो जा रहा। तो एंगल x और एंगल y इस अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल x एंड एंगल y अल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों बराबर भी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो वे अल्टरनेट एंगल, जिन दो लाइन को ट्रावर्सल के काटने से अल्टरनेट एंगल बनते हैं, वे दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया है कि इफ सिंस द एंगल्स x एंड y आर अल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल आल्सो, बिकॉज क्यों इक्वल है? क्योंकि x और y इक्वल टू 130 डिग्री। तो जब ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन AB और CD पैरेलल हैं। इसी को नोटेशन में AB पैरेलल टू CD ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन का सलूशन आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आज मैंने ये क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझना था और हम समझते हैं कि आप लोग समझ भी गए हैं। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में लिख दिया हूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।